नाज़रीन आदाब, अक्स परवाज़ की खास सुर्खियों में आपका इस्तकबाल। मैं हूँ आपकी मेज़बान हैया वानी। शायरी मशरिक और मुफक्किर डॉक्टर अल्लामा इकबाल का 143वां यौम पैदाइश अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस हवाले से श्रीनगर में आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के दौरान शायरी मशरिक अल्लामा इकबाल की जिंदगी और शायरी के ताल्लुक से माहिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मुकर्रीन ने कहा कि अल्लामा इकबाल बरसगीर के आला पाए के शायर होने के साथ साथ बहुत बड़े फलसफा निगार है, जिन्होंने पूरी दुनिया को इंसानियत, आपसी भाईचारे और रवादारी का दर्स दिया। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू के हालात कश्मीर के हालात से भी बदतर है। उन्होंने कहा, जम्मू में अभी अंधेरा छाया हुआ है और लोग मुख्तलिफ खदशात व तहफ़्फ़ुज़ात के भंवर में फंस गए हैं। जब जुल्म बढ़ता है तो आखिरकार मिट जाता है। आज इनका वक्त है, कल हम सबका वक्त आएगा और उसके बाद वही होगा जो ट्रम्प के साथ हुआ है। आज नहीं तो कल। कब तक ये डंडे से लोगों को दबा के रखेंगे? कब तक ये? मुझे पता है कि यहाँ के हमारे लोग, हमारे डोगरा भाई, वो कहते हैं अगर हम बात करेंगे ये थाली और ताली बजा के हमारे घरों के बाहर जुलूस निकालेंगे कि भाई ये जी देशद्रोही है। तो आज मुझे खुशी है, जम्मू के लोगों को भी पता चल रहा है कि जो 370 था या 35A था, ये हमारी हिफाजत के लिए था। ये कोई मुसलमान के लिए नहीं था, कोई कश्मीरी के लिए नहीं था। और मुझे खुशी है कि अब हम ये लड़ाई मिलके लड़ेंगे। हमारे हजारों की तादाद में हमारे लोग शहीद किए गए और ये हमें बताते हैं चड्डी पहन के। झंडा अभी तक इन्होंने वहाँ चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पर मेरे बाप ने तब हिंदुस्तान का झंडा उठाया जब उनको गंदी नाली के कीड़े कहा जाता था, जब उनके खिलाफ सोशल बाइकाट होता था। मगर मैं कहती हूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वापस दो, हमारा झंडा वापस दो। खुद इन्होंने हमसे अपना रिश्ता तोड़ दिया, मुल्क से हमारी रियासत का रिश्ता तोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके। मैंने कसम खाई, इन्होंने कसम खाई है, बीजेपी वालों ने कसम खाई है जम्मू कश्मीर के आईन की, कि हम कसम खाते हैं। और एट द सेम टाइम पहले जम्मू कश्मीर के आईन की कसम खाई है हमने, उसके बाद हमने कहा वी विल अपहोल्ड, वी अफर्म आवर फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, उसके साथ साथ इस मुल्क की सालमियत की बात हुई, उसकी सॉवरेनिटी की बात हुई। तो ये कैसे कि एक उंगली ये काट देंगे तो दूसरी उंगली को रखेंगे? ऐसा नहीं चलता है। इनको जो माल इन्होंने रात के अंधेरे में फैसला करके दिन में चुराया है, वो इनको सूद के समेत वापस करना पड़ेगा। जो भी जम्मू कश्मीर के मुखालिफ ताकतें हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, उन ताकतों को दूर रखने के लिए हम सब ने हाथ मिलाया। जब हम चाइना के साथ हमारा 8वां राउंड बातचीत का हो गया, 8 राउंड्स उनको, जिन्होंने हमारे 20 जवानों को शहीद किया और हमने उंगली तक नहीं उठाई उनके खिलाफ। उनके साथ बात कर रहे हैं, उनसे तरले कर रहे हैं कि आप 1 इंच जमीन हमें वापस दे दो, पर वो वापस नहीं दे रहे हैं। 100 किलोमीटर जमीन उन्होंने हमारी स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? अभी नागालैंड वालों ने क्या कहा हम इस मुल्क के आईन को भी नहीं मानते, झंडे को भी नहीं मानते हैं। तो ये निकर वाले ये क्यों नहीं निकले उनके खिलाफ ताली और थाली बजाने के लिए? क्यों नहीं जुलूस निकालते हैं उस वक्त जब मैंने कहा कि हम दोनों झंडे एक साथ उठाएंगे, जुलूस निकालो, वो पुतले जलाओ? अरे नागालैंड वाले कहते हैं ना हम झंडा मानते हैं, ना हम कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। तो इनके टेलीविजन चैनल्स पे क्यों नहीं बहस होती? उस पे कहा जा रहा है कि हम जैसे लोग जो वहाँ लोग रहते हैं उनका रहना भी मुश्किल हो गया है। इतनी मिलिटेंसी बढ़ गई है इनके वक्त में। ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है। आज एक एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि आपने जो एक आवाज थी, तमाम आवाजों को बंद कर दिया है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है। तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है जेल जाने से, क्योंकि बात नहीं करने देते आप किसी को। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अगले 1 या 2 बरस में असेंबली के इंतखाबात होने के कोई इम्कानात नहीं है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह ये है कि हदबंदी कमीशन ने अभी तक जमीनी सतह पर अपना काम शुरू भी नहीं किया है। डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम जमीनी सतह पे शुरू भी नहीं किया। अभी तो इनको इलाकों में आना है, डेलीगेशन से मिलने हैं, रिप्रेजेंटेशन और ये सजेशंस मांगने हैं, उनको फिर रिपोर्ट में तब्दील करके हुकूमत के सामने पेश करना है। मुझे नहीं लगता है कि अगले 1-2 साल में
यहाँ असेंबली इलेक्शन मुमकिन होंगे। जब होंगे तब ये मुझसे सवाल कीजिए। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने पीर के रोज अदालत उज़्मा में 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर अर्जियों पर जल्द समाअत करने की अर्जी दायर की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीपल्स अलायंस बराए खूबकार अलामिया ने अदालत उज़्मा में दफा 370 और 35A की तस्नीक के खिलाफ दायर की जाने वाली अर्जियों पर फौरी सुनवाई की दरख्वास्त की है। जम्मू कश्मीर की गरमाई दारुल-हुकूमत जम्मू में आज दरबार मुल्क के दफातर खोले गए। इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। बता दें कि श्रीनगर में दफातर 30 अक्टूबर को बंद हो गए थे। BSF के एडिशनल डायरेक्टर जनरल सरविंदर पनवार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रवां साल सिर्फ 24 से 25 अस्करियत पसंद ही दरअंदाजी करने में कामयाब हुए हैं। ताहम उन्होंने कहा कि खुफिया इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के साथ लगने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद पर 250 से 300 अस्करियत पसंद दरअंदाजी करने की ताक में बैठे हैं। जो हमारे इंटेलिजेंस सोर्स के पता लगता है करीबन 250-300 करीब मिलिटेंट हैं, बट इस साल जो है थोड़ा उनका इन्फ्लेशन कम हुआ कंपेरेटिवली लास्ट ईयर। इस बार तक जो हमारी खबर है वो 24-25 ही कर पाए हैं, पिछले साल 135-40 करीब। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा में LOC पर पाकिस्तान की एक मर्तबा फिर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की। ताहम किसी जानी या माली नुकसान होने की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर माल बरदार गाड़ियों को रोकने के खिलाफ आज दारुल हुकूमत श्रीनगर में फ्रूट मंडी ग्रोवर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर ताजरों ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि सेब से भरी ट्रकों को रोका जा रहा है, जिसकी वजह से माल खराब हो सकता है। जो एहतजाज करने का मकसद ये है कि जो फ्रूट से लदी हुई गाड़ियाँ हैं, इनको ये 5-5, 6-6, 7-7 दिन रोकते हैं हाईवे पर, ताकि अगर ये माल वहीं पर रुक गया 5-5, 6-6 दिन तो हमारी माल की क्वालिटी एक तो कम हो जाएगी, खराब हो जाएगी, और दूसरा ये वहाँ जो त्योहार है वहाँ के वहाँ पर ये नहीं पहुँच पाएगा वक्त पर। इसी तरह जो वहाँ से हमारी सब्जी से लदी और फ्रूट से लदी गाड़ियाँ आ रही है उनको भी खामखा उधमपुर में रोकते हैं, और जब श्रीनगर में वो पहुँच जाता है माल वो भी सट कर पहुँच जाता है। दोनों तरफ से बड़ा नुकसान है, चाहे सब्जी हो फ्रूट हो। हमारी यही मांग है कि ऑन प्रायोरिटी बेसिस पर सब्जी हो या फ्रूट हो उनको आगे जाने की इजाज़त दी जाए। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। कल इसी वक्त होगी मुलाकात, तब तक बने रहे अक्स परवाज के साथ।